हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलर मॉलिक्यूल. स्पीशीज गिवन है, इनमें से बताना है कि कौन सी आपके पास पोलर होगी. ऑप्शन ए है आपके पास BF3, ऑप्शन बी है आपके पास SF4, ऑप्शन सी है आपके पास SiF4 एंड ऑप्शन डी है आपके पास क्या, XeF4. तो देखो, इसका हम देख लेते हैं सबसे पहले क्या की कॉन्सेप्ट. ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं. तो एक मॉलिक्यूल को पोलर कब कहेंगे, जब वो अनसिमेट्रिकल हो. क्या हो वो, अनसिमेट्रिकल हो. ठीक है, और नॉन पोलर कब बोलेंगे, जब वो क्या हो, सिमेट्रिकल हो. अब अनसिमेट्रिकल से मेरा मतलब क्या है, तो अनसिमेट्रिकल का मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एंड डिफरेंट डिफरेंट साइड हो. अगर हम इसको और भी अच्छे से सीखें तो इनके स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं और उस तरीके से हम क्या करते हैं, डील करते हैं. ऑप्शन ए है हमारे पास BF3. BF3 में हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम पोलर बोलेंगे या फिर नॉन पोलर बोलेंगे. सबसे पहले आपको क्या करना है, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है. स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद में आपको यहाँ पे पोलरिटी को डिफाइन करना है या फिर डाइपोल को डिफाइन करना है. जब भी हम डाइपोल को डिफाइन करते हैं कोई AB टाइप के बॉन्ड में, तो लेस पोलर से आपके पास मोर पोलर की तरफ बॉन्ड जाता है, और यहाँ पे आपके पास ये साइन हम उसको वेक्टर से शो करते हैं. सिंस फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है किससे, बोरोन से, तो ये कुछ इस तरफ जाएगा और ये भी कुछ इस तरफ जाएगा, ये भी कुछ इस तरफ जाएगा. अब ओवरऑल देखो, ये दोनों बॉन्ड आपके पास नीचे की तरफ आ रहे हैं, और अगर हम इन दोनों का ओवरऑल आपके पास काउंट करें तो यहाँ पे क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से जाएगा. एक आपके पास ऊपर की तरफ जा रहा है, एक जस्ट उसके अपोजिट जा रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और ये नॉन पोलर हो जाएगा. कैसा हो जाएगा, ये नॉन पोलर हो जाएगा. सेकेंड थिंग, आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से भी देख सकते हो कि ये आपके पास बोरोन है, ये फ्लोरीन है और ये फ्लोरीन है. यहाँ से अगर आप प्लेन डालते हो ना तो बराबर में बट जाता है, बाइसेक्ट हो जाता है. दैट मीन्स ये एक नॉन पोलर स्पीशीज है. ओके, बात करते हैं नेक्स्ट की कि ये तो क्या हो गया हमारे पास, नॉन पोलर. SF4 की हम बात करते हैं. तो देखो, SF4 की भी हम इस क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं. SF4 की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगी. यहाँ पे आपके पास 4 फ्लोरीन एटम्स है और ये, और एक क्या है आपके पास, लोन पेयर. इस केस में देखो, जितना आपके पास नीचे की तरफ आपके पास बॉन्ड में स्ट्रेन आ रहा है, उतना ही क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है. मतलब ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए. बट अगर आप इस केस में देखोगे तो यहाँ पे ये एक डाइपोल बन रहा है और ये पोलरिटी जनरेट हो रही है, और इसका ओवरऑल आपके पास कुछ इस तरीके से होगा. और इस केस में आपके पास यहाँ पे इस तरफ लेफ्ट साइड में पोलरिटी ज्यादा होगी, क्योंकि राइट साइड में क्या है, यहाँ पे लोन पेयर है, तो इसकी कोई पोलरिटी होगी नहीं, कोई डाइपोल होगा नहीं. दैट मीन्स ये कैसा मॉलिक्यूल होगा, पोलर होगा. ठीक है. सेकेंड थिंग, इसमें किसी भी तरीके का प्लेन नहीं प्रेजेंट होगा, तो वैसे भी क्या होगा, ये पोलर होगा. ऑप्शन अगर हम सी की बात करें तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या ये बना है, SF4, SiF4, सॉरी. ठीक है, और इसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, जिसमें आपके पास 4 फ्लोरीन एटम्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होते हैं. एक आपके पास प्लेन में होता है और एक आपके पास होता है क्या, आउट ऑफ द प्लेन. और ये भी कैसा होता है, सिमेट्रिकल होता है चारों तरफ से. दैट मीन्स ये कैसा होगा, नॉन पोलर होगा. ठीक है, और अगर हम देखें तो ऑप्शन डी हमारे पास क्या है, ऑप्शन डी है हमारे पास XeF4. क्या है, XeF4. तो देखो ऑप्शन डी XeF4. XeF4 की अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से होगी, जिसमें 4 फ्लोरीन एटम्स प्रेजेंट है और 2 लोन पेयर. और इसके केस में ये भी क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है. साथ में जितना डाइपोल मोमेंट इस तरफ है उतना ही इस तरफ होगा, जितना इस डायरेक्शन में है उतना ही इस डायरेक्शन में होगा. ओवरऑल कैंसिल आउट कर रहा है. दैट मीन्स ये क्या है, एक नॉन पोलर स्पीशीज है. हैंस हमारे पास क्या होगा, जो आपके पास SF4 होगा ये कैसा होगा, पोलर होगा. ये सब नॉन पोलर होंगे. ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा,
Hope you understood it well. Best of luck.